विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो। बोलिए भगवान श्री राम लला की। श्री राम भगवान, श्री भरत भगवान, श्री लक्ष्मण भगवान, श्री शत्रुघ्न भगवान चतुर्व्यूहात्मक अवतार आनंद से घटित हुआ। वशिष्ठ जी ने सब संस्कार किए। ठीक 12 वर्ष की अवस्था के आसपास श्री विश्वामित्र जी पधारे। यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को ले गए। आपने ताटका, मारीच और सुबाहु के ऊपर कृपा करी, तभी यज्ञ का न्योता आया। तो आप श्री जनकपुर की तरफ से होकर लौटने का निर्णय करते हैं। रास्ते में गौतम और अहिल्या पर कृपा करते हुए प्रभु जनकपुर पहुंचते हैं। महाराज जनक विश्वामित्र जी का विशेष स्वागत करते हैं, राजकुमारों का सामान्य स्वागत करते हैं। उसी समय महर्षि सतानंद आगे आकर कहते हैं, अरे प्रभु श्री राम, आपका यहाँ आगमन हुआ, जय हो। रास्ते में मेरे पिता माता का आश्रम पड़ा होगा, आपकी चरणों की रज देकर आपने मेरी माता को स्वस्थ किया होगा। अब मेरे पिता ने पतिपने के अभिमान का परित्याग करके वामांग में मेरी माता को आसन दिया होगा। ये सुनते ही महाराज जनक चौंक गए। अरे भैया, मेरी गुरुजी की भी माता के दुख हरने वाले ये लड़के साधारण नहीं हो सकते। तो प्रभु का विशेष रूप से स्वागत किया गया। एक दिन विश्वामित्र जी ने पूछा, राजन, हमारे आने से तुम प्रसन्न नहीं लगते? क्या बताएं गुरुदेव, हमारे यहाँ एक धनुष रखा है जो हमारे पूर्वजों को भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर प्रदान किया। रोज हम उसकी पूजा करते थे, पर रोज इतनी विधि से उसकी पूजा करना संभव नहीं है, तो ऊपर से ही माला फूल चढ़ा दिया करते थे। एक दिन मैं अनुपस्थित था और मेरी पत्नी सुनैना ऋतुमती थी, तो मेरे घर में जो दिव्य सीता मणि की भूमि पर हल चलाने से मुझे दिव्य सीता नामक कन्या की प्राप्ति हुई। जब भूमि बंजर पड़ी तो देवताओं की पूजा से वो प्रकट भई थी। हमारे पूरे राज्य में जय जयकार हो गई थी। मैंने उस छोटी 5 वर्षीय सीता को कहा, आज तू जाके पूजा कर लेना। जैसे ही सीता जी सखियों के साथ उत्साह में उस शिव पिनाक की पूजा करने पहुंची, तब उन्होंने देखा ऊपर से ही चढ़ी हुए थे पुराने सूखे फूल, चावल, अक्षत। ये देखकर हाथ से उसे परिमार्जित किया। जिस मंजूषा के ढक्कन को खोलने के लिए 500 योद्धा चाहिए, उसको एक ही हाथ से खोल दिया। आज तक जिस शिव पिनाक को कोई हिला भी न पाया, सीता ने एक ही हाथ से उसको उठा के दूसरे हाथ से परिमार्जित करके पुनस्थापित किया। जब ये दृश्य सबने देखा और मुझको खबर लगी, तो मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। और उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि जो पुरुष सिंह इस शिव पिनाक के ऊपर प्रत्वंचारोपण करेगा, अपनी सुकन्या का उसी के साथ में सद्विवाह करूंगा। हे गुरुदेव, तब से लेके लगता है आज तक धरती पर अकाल पड़ा हुआ है। बड़े बड़े रावण कुंभकर्ण आए, पर कोई ढक्कन तक न खोल पाया, कोई हिला तक न पाया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वर्णन कर रहा हूं, मानस का वर्णन अलग है, महर्षि वाल्मीकि ने अलग वर्णन किया है। ठीक विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छी बात है, अब राम आ गए, जीवन परम विश्राम पालेगा। एक काम करो, इस धनुष को राम जी को दिखाओ। अच्छा, राज दरबार में धनुष रखा है, राम जी पधारे। बोले नहीं, वो राजकुमार हैं, मेरे शिष्य हैं, पर मैं उनकी शोभा जानता हूं। तुम चाहते हो तो धनुष को उनके पास लेकर आओ, वो धनुष के पास नहीं जाएंगे। गुरोर आज्ञा यविचारणीया। ठीक है गुरुदेव, आपकी जो आज्ञा पालन की जाएगी। उसी समय 10,000 योद्धाओं को इकट्ठा किया गया। मंजूषा के समेत घसीटते हुए शिव पिनाक को ले जाने लगा। उसकी कड़कड़ गड़गड़ की ध्वनि पूरे जनकपुर में व्याप्त हो गई। विद्यार्थी विद्यालय छोड़ के आ गए, किसान खेत छोड़ करके आ गए, गृहणियां रसोई छोड़ करके आ गए, व्यापारी व्यापार छोड़ करके आ गए, याज्ञिक यज्ञ छोड़ करके आ गए। कहां जा रहा है धनुष, क्या हो रहा है? एक दिव्य मंच के ऊपर धनुष को रखा गया। सारी जनता सामने खड़ी हुई। अरे कोई लड़के आए थे क्या, उन्हें धनुष दिखाया जा रहा है? उसी समय मंद्र मंद्र गति से राघवेंद्र सरकार मंच के ऊपर आकर प्रस्तुत हुए। सब लोगों ने लौटना शुरू कर दिया। कहां कमल से कोमल राम और कहां वज्र जैसा कठोर धनुष। अरे ये कहां हिला पाएंगे? उसी समय जैसे कोई मदश्नुत गजेंद्र चलता हुआ अपनी सूंड के द्वारा किसी गन्ने
गन्ने के खेत से किसी गन्ने को उखाड़ लेता है, ऐसी अपनी हस्तिपुंडित भुजाओं के द्वारा भगवान श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष को उठा लिया, उसकी नोक को धरती के ऊपर रखा, दिग्गजों ने दिशाओं को संभाल लिया, शेष ने घूम करके पूरी पृथ्वी को धारण कर लिया, सबकी श्वासें रुक गईं, ऊपर से धनुष को पकड़ करके दबा करके प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, पर सीता जी के मिलन के उत्साह में थोड़ा प्रेशर जरूरत से ज्यादा ही लग गया और सिस्टम बिगड़ के इतना दब गया कि कटाक की ध्वनि करके धनुष टूट करके राम जी के चरणों में गिर पड़ा। उसी समय सीता जी दिव्य मालाओं को लेकर के मंच के ऊपर प्रस्तुत हुई। राम जी से किसी ने कह दिया पहले दिन झुक गया तो जिंदगी भर झुका ही रहेगा, वो तने हुए खड़े हैं। सीता जी माला ली खड़ी हैं, करे तो करे क्या। लखनलाल जी उठ करके आए, अरे भैया कितने कठोर हो गए, 2 मृणालों के ऊपर 2 कमल शोभनीय लगते हैं, आज 2 मृणाल जैसे सीता जी के हाथों पर 1000 कमलों की माला भावी को कितना कष्ट प्रदान करती होगी। हे भैया आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपके द्वारा किए गए कृत्य से सूर्यवंश की कीर्ति दिग्दिगंत व्याप्त हो गई है। आज पितृलोक में बैठे महाराज मानधाता, महाराज दिलीप, महाराज सगर, महाराज भगीरथ आपके पर आशीर्वादों की वर्षा कर रहे होंगे। आज महाराज दशरथ किस परमानंद में बैठे होंगे। हुए लखनलाल आए और राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए लेट गए। राम जी उनको उठाने के लिए झुके। सीता जी बोली बार बार मौका आता नहीं है, गले में माला डाल दी नहीं मारा। चारों तरफ जय जयकार हो गई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सुंदर दिव्य विवाह का प्रस्ताव गया। थोड़े ही दिन में महाराज दशरथ विवाह तुरंत बारात लेकर आए। चारों भाइयों का चारों बहनों से ब्याह हुआ। विदाई के समय परशुराम जी को तृप्त किया और वापस लौट करके जब अयोध्या में पहुंचे तो दिव्य राज्याभिषेक की घोषणा सुनकर के मंथरा ने कैकेयी जी की बुद्धि मलिन कर दी और उन्होंने दिव्य 2 वरदान मांग ली ने। श्री राम जी और श्री भरत, श्री लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी वनवास को पुरवासियों के साथ लेकर गए। सब सोते हुओं को छोड़ करके दिव्य मंगलमय भाव से निषाद के यहाँ समय बिताया और फिर केवट के द्वारा गंगा को पार करके भारद्वाज जी के आश्रम में गए और चित्रकूट में जाकर के विराजमान हो गए। भरतलाल जी सबको लेकर आए, पादुकाओं को ले जाकर के विराजमान किया। अब प्रभु वहां से सब संतों से मिलते हुए अत्रि आदि, वाल्मीकि जी आदि सब प्रसंगों को प्रणाम करते हुए दंडकारण्य में जाकर विराजमान हुए। वहां पर सुपर्णखा आई, उसके नाक कान काट दिए गए। तब उसने रावण की बुद्धि को बिगाड़ दिया। रावण स्वर्ण मृग बनकर मारीच को भेजता है, उसका वध करने राम लक्ष्मण जाते हैं। सीता जी का हरण होता है। पंपा सरोवर पर आभूषणों को लुटाती सीता जी को अशोक वाटिका के नीचे विराजमान कर दिया जाता है। राम जी लौटकर जटायु की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, शबरी से भेंट करते हैं, हनुमान जी से मिलन होता है, बाली का उद्धार होता है, सुग्रीव से मित्रता होती है, 4 महीने प्रतीक्षा होती है, सीता जी की खोज शुरू होती है, हनुमान जी को अंगूठी दी जाती है। दिव्य समुद्र को संपाति के मार्गदर्शन से जामवंत जी के बल का प्रोत्साहन करके हनुमान जी कूद पड़ते हैं, मैनाक के ऊपर हाथ रखते हैं, सुरसा लंकनी इन सब के ऊपर कृपा कर, सिंहिका के ऊपर कृपा करके भीतर प्रवेश करते हैं। सीता जी को दिव्य मंगलमय भाव से चूड़ामणि लेकर, मुद्रिका देकर पूरी लंका को जलाकर वापस लौटते हैं। सीता जी के तट पर, समुद्र के तट पर राम जी पहुंचते हैं। समुद्र नहीं मानता है, तब धनुष बाण उठा लिए जाते हैं। तब महाराज पुल का निर्माण शुरू होता है। अंगद को भेजा गया, नहीं माना। कुंभकर्ण आदि का वध हुआ। लखनलाल जी को शक्ति लगी, हनुमान जी दवाई ले आए और अंत में नवरात्रि के पश्चात विजयदशमी के पावन पर्व से युद्ध को शुरू करके प्रभु श्री राम ने दिव्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करते हुए रावण का उद्धार किया। सीता जी से मिलन हुआ। वापस लौट करके दिव्य लंका अयोध्या में पधारे। भरतलाल जी बोले आप गद्दी पर बैठो। बोले नहीं तुम ही बैठो। बोले अब फिर इस बात में विवाद है तो छोड़ो। गुरुदेव वशिष्ठ को मुखिया बना के सारे राज्य को हम दान करते हैं। सारे ब्राह्मण खड़े हो गए। तीर्थ यात्रा के बाद इतना बड़ा दान, तो दान के साथ दक्षिणा का भी विधान है, दक्षिणा दीजिए। राम जी बोले क्या दक्षिणा चाहिए? बोले दक्षिणा में राज्य को आप ही संभालिए। सीताराम जी आसन पर विराजे, हनुमान जी चरणों में, तीनों भैया पीछे ऐसे राम दरबार को प्रणाम करके राम कथा को विश्राम करते। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। भैया अभी तो ट्रेलर था और पूरी फिल्म देखनी तो 9 दिन आसन जमाना पड़ेगा महाराज। तब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आश्रय में श्री राम जी की मधुर कथा की कभी चर्चा करने का, वैसे इंदौर में हमको कभी ऐसा सौभाग्य भी नहीं मिला, पर वाल्मीकि जी ने जो रामायण के स्वरूप का निर्णय किया वो अद्वितीय है।
अब आप कहोगे महाराज क्या क्या सुनाओगे? कल कह रहे थे सब महाराज अगली बार महाभारत सुनाओ। मेरी घरों में कम हो रही है जो तुम सुनना चाह रहे हो। अब कहेंगे रामायण सुना, हमको जरूर पता है। अरे न कहने वाले हम न सुनने वाले आप, ये गला तो मेरा है पर गवैया कोई और है। सुनाने वाले भी ठाकुर जी हैं, सुनने वाली भी आपके हृदय में बैठे ठाकुर जी हैं। हमारी क्या सामर्थ्य है? अपन को कथा सुन गई होती तो कब के वृंदावन पहुंच गए होते हमारे। हम तो भीतर बैठे हुए श्री ठाकुर जी का पोषण कर भोग लगा रहे हैं, उनको तृप्त कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। यही सुनने और सुनाने का वास्तविक मर्म है। चंद्रवंश की कथा के विस्तार के बाद परीक्षित कहता है कृष्ण कथा को विस्तार से सुनाइए। गुरुदेव सुखदेव कहते राजन अब मैं कृष्ण कथा में प्रवेश करूं उससे पहले 4 दिन से तू बैठा है, जा स्नान करा, जा जल पिया, जा भोजन करा, जा वस्त्र बदला। परीक्षित हाथ जोड़कर कहता है गुरुदेव आपको पता है मैं कौन हूं। खूब खा पी लिया, खूब पहन लिया, इतना खाया है इकट्ठे कर दूं बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खुल जाएं, इतना पिया है इकट्ठा कर दूं बड़े बड़े जलाशय बन जाएं, पर इतने खाने पीने पहनने के बाद भी मैं अतृप्त ही बना रहा। पर आज से 4 दिन पूर्व से आपके चरणों में बैठकर जब से मैंने भागवत भागीरथी का आस्वादन किया है, मेरी जन्म जन्म की भूख मिट गई, मेरी जन्म जन्म की प्यास मिट गई, मेरे जन्म जन्म का नंगापन समाप्त हो गया। समझ गए सुखदेव जी, तुझ जैसा स्थिर मतिवान ही कृष्ण कथा का श्रोता हो सकता है।